एक छोटे से गांव के बाहर एक पुराना तालाब था। गांव वाले कहते थे कि उस तालाब में एक भटकती आत्मा रहती है। दिन में सब कुछ सामान्य लगता था, लेकिन रात होते ही तालाब के किनारे अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। इसीलिए कोई भी रात में वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गांव का लड़का राहुल बोला, ये सब झूठ है, मैं आज रात तालाब पर जाऊंगा। रात होते ही राहुल अकेला तालाब की ओर चल पड़ा। चारों तरफ गहरा अंधेरा और सन्नाटा था। जैसे ही वह तालाब के पास पहुंचा, तभी किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। राहुल डर गया, फिर भी उसने हिम्मत करके तालाब के पानी में झांका। अचानक उसे पानी में अपना चेहरा नहीं बल्कि एक डरावना साया दिखाई दिया जो उसे घूर रहा था। तभी उसके कानों में एक फुसफुसाहट गूंजी। तुम यहाँ क्यों आए हो? राहुल घबराकर भागने लगा, लेकिन तभी तालाब के पानी से दो रहस्यमयी हाथ बाहर निकले और उसे पानी के अंदर खींच लिया। अगली सुबह गांव वालों को राहुल का शव तालाब के किनारे मिला। उसकी आंखें खुली हुई थी, मानो उसने मरने से पहले कोई बेहद डरावनी चीज देख ली हो। यह देखकर पूरे गांव में डर फैल गया। गांव वालों ने एक बाबा को बुलाया। बाबा ने कहा, पूर्णिमा की रात हमें एक विशेष तपस्या करनी होगी, तब तक कोई भी इस तालाब के पास नहीं जाएगा। कुछ दिनों बाद पूर्णिमा की रात आई। आसमान लाल दिखाई दे रहा था। बाबा तालाब के किनारे मंत्र पढ़ने लगे। अचानक चारों तरफ एक डरावनी हंसी गूंज उठी और उसमें से एक चुड़ैल प्रकट हुई। बाबा ने पूछा, तुमने राहुल को क्यों मारा? चुड़ैल ने गुस्से में कहा, क्योंकि उसने मेरे साथ विश्वासघात किया था। फिर उसने बताया कि कई साल पहले वह और राहुल अच्छे दोस्त थे, लेकिन एक दिन राहुल मुझे उस तालाब के पास ले गया। राहुल ने मुझसे कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। मैंने कहा, राहुल, मैंने तुम्हें उस नजर से कभी नहीं देखा। वैसे भी मैं राइस्टार से प्यार करती हूँ। ये सुनकर राहुल बहुत गुस्सा हो गया। वह मेरे साथ जबरदस्ती गलत हरकत करने लगा और फिर उसने मुझे मार डाला। उसके बाद राहुल ने अपने दोस्त अज्जू भाई को बुलाया और उसके शव को इसी तालाब में छिपा दिया। सच्चाई सुनकर गांव वाले हैरान रह गए। चुड़ैल बोली, राहुल को उसके कर्मों की सजा मिल चुकी है। इसके बाद बाबा ने पूरी रात तपस्या की। सुबह होते ही चुड़ैल की आत्मा शांत हो गई और वह हमेशा के लिए गायब हो गई। उस दिन के बाद तालाब के पास कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई।